फोका बोइंग की पहचान कुछ किसान भाई कर लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आपको देखना होगा जिस प्रकार ये गन्ना दिखाई दे रहा है आपको, इसमें एक सिकुड़न सी होती है, पत्ती पे पत्ती चढ़ जाती है और पत्ती आसानी से नहीं छूटती है। और दूसरे गन्ने की अगर हम बात करें, आपको लगभग ये जो रोग है पूरे खेत में तैयारी से बहुत तेज़ी से अब चल पड़ा है। लगभग 6 से 7 या लगभग 8 दिन में ये सारे समस्त जो खेत है हमारा 1 एकड़ का, उसमें फैल जाएगा। और उसके बाद जो ये गन्ना है, अभी अभी तो हम इसमें सुधार कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद किस प्रकार गन्ना हो जाएगा आप ये भी देख सकते हैं। तो उसके बाद ये गन्ने की प्रक्रिया इस प्रकार हो जाएगी, आपका गन्ना ऐसे हो जाएगा और भाला टाइप जो गन्ना है आपका ये ख़राब हो जाएगा। तो किसान भाई, जो आप ये गन्ना देख रहे हैं, ये गन्ना ये 1 मार्च के आसपास का गन्ना है। और जो ये गन्ना है फागन का और अगेता गन्ना भी कहा जाता है। लेकिन आपको इस गन्ने की अगर मैं खासियत बताऊं तो इस गन्ने में अभी तक कोई भी रोग आपको नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें काफ़ी कीटनाशक का और फटेरा का भी प्रयोग किया गया है, जिससे कि ये गन्ना आपको बिल्कुल स्वस्थ दिखाई दे रहा है। और जो हम आज बात करने वाले हैं, जिस विषय पर बात करने वाले हैं, वो सबसे मेन मुख्य जो बात है वो आज हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि जो ये गन्ना आपको स्वस्थ दिखाई दे रहा है, ये देखने में तो बहुत स्वस्थ गन्ना दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब से पहले धूप का टेम्परेचर इतना ज़्यादा था कि गन्ने में कोई भी हमें यूरिया या नाइट्रोजन के रूप में देने के लिए बहुत बार सोचना पड़ रहा था। तो किसान भाइयों, अब आप हल्का सा यूरिया गन्ने में अपने लगा सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि बरसात होने के बाद एक जो रास्ता खुल जाता है, जिससे टेम्परेचर से तो छूट मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं बारिश के बाद गन्ने में रोग उत्पन्न हो जाता है। जिस प्रकार आप देख रहे होंगे कि जो ये पत्ती है सलवट खाए हुए है, और अभी कुछ ही पत्तियों में या कुछ ही गन्ने में देखने को मिल रहा है। और जिससे कि आपको गोब की भी अगर हम पत्ती दिखाएं तो इस प्रकार ये पत्तियाँ सुकड़ चुकी हैं। तो ये जो बीमारी है इसको थ्रिप्स भी कहा जाता है, थ्रिप्स रोग है। इसके लिए आप थाइमोक्सम का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि यह दूर हो जाएगा। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी बीमारी आने वाली है किसान भाइयों, जिसका नाम है फोका बोइंग। फोका बोइंग एक ऐसी बीमारी है जिससे हमने अपना गन्ना हरा भरा तो कर लिया है, स्वस्थ गन्ना भी हमने अपना कर लिया है। क्योंकि जो अगेता गन्ना है, ये सबसे ज़्यादा जो फोका बोइंग पकड़ता है वो अगेते गन्ने को ही पकड़ेगा। क्योंकि ये यूरिया डालने के बाद, नाइट्रोजन देने के बाद बहुत ज़्यादा मुलायम हो जाता है। और जो इसकी ये गोब होती हैं, जैसे बरसात हुई है तो बरसात होने के बाद ये बहुत ज़्यादा मुलायम हो गई है। और मुलायम होने के बाद जब इसमें पानी गया है तो इसमें हल्की सी जो गोब होती है गन्ने की, उसमें बहुत ज़्यादा वाष्पीकरण हो जाता है और छोटे छोटे कीट उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे कि इसको एक फोका बोइंग नामक जो बीमारी होती है वो उत्पन्न हो जाती है। तो किसान भाई क्या करते हैं कि अभी इसमें कोई भी फोका बोइंग का पेड़ा नहीं दिखाई दे रहा है हमें, लेकिन हमें अभी आशंका है कि 10 से 15 दिन में यह बीमारी इस गन्ने में बहुत ज़्यादा से तेज़ी से बढ़ने वाली है। तो अगर हम इसका उपचार पहले ही कर लेते हैं तो हमारे गन्ने को कोई भी नुकसान नहीं हो पाएगा। अगर हम इसको रोग आने के बाद अगर हम इसमें दवाई डालते हैं तो दवाई तो हमारी काफ़ी मात्रा में हमें तेज़ भी करनी पड़ेगी और उसमें हमारा वेस्टेज भी ज़्यादा होगा, पैसा भी ज़्यादा लगेगा। लेकिन अब बिना रोग के अगर हम इसमें दवाई करते हैं, इसमें हमें हल्की सी दवाई जो भी फंगीसाइड होती है उसमें हमें डालने पर इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। कैसी भी हल्की दवा लगा देंगे तो वो इस रोग को रोक लेगा। लेकिन रोग आने के बाद हमें बहुत ज़्यादा दवाई देनी होती है, लगभग उसकी स्प्रे हमें 2 बार करनी पड़ेगी, तब जाके गन्ना रुकेगा। तो पहला लक्षण अगर आप देख रहे होंगे तो इसमें थ्रिप्स के साथ साथ जो ये आपको रेडपन दिखाई दे रहा है, ये इसकी शुरुआती अवस्था है। कुछ किसान भाई जो अच्छे किसान होते हैं और जो टेक्निकल किसान हैं, आजकल जागरूक किसान हैं, वो ऐसी ही अवस्था में इसको अपने गन्ने को की दवाई से ट्रीट कर देंगे। आप सबसे पहले तो किसी भी अच्छी कंपनी की दवाई ले लीजिएगा। और अभी जो आप इसमें दवाई का प्रयोग कर सकते हैं वो दवाई है थाइफोनेट मिथाइल, जो कि एक फंगीसाइड है। उसके साथ कोई भी अन्य दवाई आप ना लगाएं। अगर किसी के खेत में अभी से ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो उसके साथ एकदम रोकने के लिए कॉन्टैक्ट दवाई जो है वो आती है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अभी उसी की आवश्यकता नहीं है। इस समय आप इसमें थाइफोनेट मिथाइल, जो कि एक सिस्टमेटिक दवाई होती है, पूरे सिस्टम में जाने के बाद पूरे पौधे में वो फैल जाती है 2 से 3 दिन में अपने आप, और गन्ने का एब्जॉर्ब करने के बाद वो अच्छी तरीके से उसमें घुल जाती है और हमारा गन्ना बच जाता है। लेकिन इसकी
रोग की पहचान कैसे करें किसान भाइयों, तो एक पेड़ हमें देखने को मिला है जिस पर आप देख रहे होंगे। तो सबसे पहली अवस्था में जो हमें गन्ने को देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार एक कपड़ा होता है, चुन्नी होती है, उसको कोई भी कटड़ा बछड़ा या कोई भी जानवर चबा लेता है, या तो उस प्रकार हमें ये दिखाई देता है। तो पहला ही लक्षण हमें अपने गन्ने में दिखाई दे रहा है, और इसमें हम दवाई अभी 1 से 2 दिन के अंदर हम इसमें लगा देंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी टिड्डियाँ आ चुकी हैं, काफ़ी मात्रा में बैक्टीरिया इसमें फैल चुका है। तो किसान भाइयों कोई भी देर ना करें, सभी अपने गन्ने में जिसने अभी तक फंगीसाइड दवाई ना करी हो वो दवाई कर लें। और कुछ किसान भाई ये भी मानते होंगे कि हमने कोरोजन लगा दिया है, या फटेरा लगा दिया है, वर्टागो लगा दिया है, या फ्लोरोडान लगा दिया है। तो मैं आपके लिए बता दूं, वो एक कीटनाशक दवाई है, केवल कीड़े को रोकेगी, और जो फंगीसाइड दवाई है वो फंगस को नहीं रोकेगी। और आप जब तक कि आपको समझ में आएगा, किसी दुकानदार के पास उस गन्ने को आप तोड़ के ले जाएंगे, तब तक आपके गन्ने का बहुत ज़्यादा अत्यधिक नुकसान हो जाएगा। तो किसान भाइयों, जो जानकारी मैंने आपको दी, क्या ये सही है नहीं है, कृपया करके कमेंट में ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर कर लें, ताकि अभी लगातार वीडियो आती रहेंगी गन्ने के ऊपर कि किस गन्ने में कौन से समय पे हम ये दवाई डाल सकते हैं, कौन सी बीमारी आ सकती है। तो इसी के साथ आप देख रहे थे कुलदीप के साथ खेती और किसान की बात। सभी किसान भाइयों को हाथ जोड़ के नमस्कार।